नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं बोर्ड पर, आज चैप्टर 3 हिंदी में पढ़ाएंगे। चैप्टर 1 आप लोग को पढ़ाए थे, 3 पार्ट उसमें बना था, जिसमें कि एक एक टॉपिक मैं एक एक करके पढ़ाए थे। जिसमें पहला टॉपिक पढ़ाए थे हर्ष स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं तथा मूल स्वर किसे कहते हैं। फिर अयोगवा स्वर किसे कहते हैं। फिर मैं आप लोगों को बताए थे स्वरों का वर्गीकरण, जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तथा मुंह के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण व ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इतना आप लोगों को मैं स्वर में बताए थे। वर्णमाला के अंतर्गत स्वर में इतना टॉपिक मैंने बताए थे। और व्यंजन में मैंने बताए थे क वर्ग कौन सा होता है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग, ये बताए थे। फिर अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन तथा उष्म व्यंजन को बताए थे। फिर बड़ा स, छोटा स तथा खटकोड़ वाले स कैसे बनते हैं उसको बताए थे। बड़ा सा कहाँ से बोला जाता है, छोटा सा कहाँ से बोला जाता है तथा खटकोड़ वाला सा कहाँ से बोला जाता था, इसे मैं बताए थे व्यंजन में, वर्णमाला के व्यंजन में। फिर आप लोग को बताए थे अल्पप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। फिर अघोष व्यंजन तथा सघोष व्यंजन, इतना आप लोग को वर्णमाला में मैं बताए थे, जो कि 3 पार्ट बना था। फिर उसके बाद सेकेंड चैप्टर में आप लोग को संधि बताए थे। संधि में 3 संधि बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार के थे, उसको बताए थे तथा व्यंजन संधि में 7 नियम बताए थे और विसर्ग संधि के 3 नियम बताए थे। आज चैप्टर 3 आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा समास, जिसे आप सभी लोग देखिए समास किसे कहते हैं। देखिए समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण का मतलब होता है घटाव। संक्षेपीकरण का मतलब क्या होता है, घटाव। देखिए जैसे कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र को यदि हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं राजपुत्र, तो यही क्या आपका हो गया, समास हो गया। राजपुत्र, यही क्या हो गया, समास हो गया। ठीक है। या फिर समास को परिभाषा ये दे सकते हैं कि दो शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। 2 शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। 2 शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। संधि में क्या होता था, 2 वर्णों का मेल होता था, जबकि समास में क्या होता है, 2 शब्दों का मेल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जहाँ पे 2 शब्दों का मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास मुख्यतः देखिए 4 प्रकार के होते हैं। समास को जानने से पहले आप लोग पहले जान लीजिए कि प्रथम पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। देखिए पूर्व पद किसे कहते हैं, पूर्व पद तथा उत्तर पद। पूर्व पद, उत्तर पद, जो पहले का पद होता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं। जो पहले का पद होता है उसे हम पूर्व कहते हैं, और जो बाद का पद होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। ठीक है। जो पहले का पद होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं, जो बाद का पद होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। इसी में आपका आता है एक मुख्य पद तथा गौड़ पद। मुख्य पद तथा गौड़ पद। देखिए मुख्य पद किसे कहते हैं, जो मेन होता है, जो प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य पद कहते हैं। और जिस शब्द का अस्तित्व नहीं रहता है, न के बराबर रहता है या कम से कम रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, गौड़ पद कहते हैं। और मुख्य पद में क्या होता है कि जो पद मेन होता है, प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य पद कहते हैं। और पूर्व पद क्या होता है, पहले का पद, और उत्तर पद क्या होता है, बाद का पद होता है। इसे आप लोग जान लीजिए। समास जानने से पहले यह आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको जानना कि प्रथम पद कौन होता है और गौड़ पद कौन होता है। ठीक है। इसी के अनुसार आप समास को जानेंगे। देखिए मुख्यतः समास 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः
समास 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः समास 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? पहला आपका देखिए अव्ययी समास होता है। पहला आपका अव्ययी समास, फिर आपका द्वंद्व समास, फिर आपका आता है तत्पुरुष समास होते हैं। फिर आपका क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी समास। मुख्यतः समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास में से 2 समास निकलते हैं। तत्पुरुष समास में से 2 समास निकलता है। एक कौन सा निकलता है? एक कर्मधारय समास निकलते हैं। कर्मधारय समास निकलता है। और एक आपका निकलता है द्विगु समास। देखिए मुख्यतः समास 4 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी समास होता है, दूसरा का द्वंद्व समास होता है, तीसरा का तत्पुरुष समास होता है, चौथा आपका क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तत्पुरुष समास में से 2 समास निकलते हैं। पहला कर्मधारय समास निकलता है, दूसरा का क्या निकलता है? आपका द्विगु समास निकलता है। देखिए अव्ययी भाव समास में क्या होता है? आपका पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में आपका क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी समास में पहला पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। और तत्पुरुष समास में क्या होते हैं? पूर्व का पद, उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, तथा पहला पद अप्रधान होता है या संज्ञा रहता है। ठीक है। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है? दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा का पद प्रधान होता है। ठीक है। और कर्मधारय समास में पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, दूसरा का पद क्या होता है? विशेषण तथा विशेष्य होते हैं। और द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, तथा दूसरा का पद क्या होता है? प्रधान होता है, जिसे मैं एक एक करके बताएंगे। देखिएगा आप लोग। देखिए पहला बता रहे हैं आप लोग को अव्ययी समास। अव्ययी समास में पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है। पहला पद आपका क्या होता है? प्रधान होता है। अव्ययी समास में पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे जितने भी उपसर्ग होते हैं वह अव्ययी समास के अंतर्गत आते हैं। वह अव्ययी समास के अंतर्गत आते हैं। और यड़ संधि भी क्या होते हैं? अव्ययी समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे अव्ययी समास की कुछ परिभाषा लिख लीजिए। प्रतिदिन हो गया, प्रतिदिन हो गया आपका। और आजन्म हो गया, आमरण हो गया, आजन्म हो गया, आमरण हो गया। ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? आपके अव्ययी समास के अंतर्गत आएंगे। प्रतिदिन का मतलब हो गया प्रतिदिन, मतलब कि डेली, रोज का दिन, 1-2 दिन नहीं, प्रतिदिन। ठीक है। कोई कार्य किया जाए प्रतिदिन किया जाए तो वह किसके अंतर्गत आता है? अव्ययी समास के अंतर्गत आता है। आजन्म, ठीक है। आजन्म होता है, जन्म से नहीं, पूरे आजन्म आपको क्या करना है? यह काम करना है। आमरण का मतलब क्या हो गया? आमरण का मतलब हो गया कि मरने तक अनशन किया जाए। जैसे कोई अनशन करता है तो क्या करेंगे? किसी चीज़ की आपका दिक्कत है, किसी सरकार का घेरना है तो क्या करते हैं? अनशन करते हैं। तो क्या अनशन में क्या होता है? कहते हैं कि हम आमरण, मरने तक क्या करेंगे? यह अनशन करेंगे। जब तक मेरे प्राण नहीं जाते तब तक क्या करेंगे? यह अनशन करेंगे। यही होता है आमरण। ठीक है।
तो अव्ययी समास आप लोग जान गए होंगे कि पहला पद इसमें प्रधान होता है, इसे जिसमें उपसर्ग आते हैं, जैसे प्रतिदिन हो गया, आजन्म हो गया, आमरण हो गया, यथाशक्ति हो गया, यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र, यथावत, भरपेट, भरपेट, ठीक है, भरपेट हो गया। इन ऐसे ही आपका क्या किसके अंतर्गत आएंगे, अव्ययी समास के अंतर्गत आएंगे। अब दूसरा का देखिए आपका बताएंगे हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है, जिसका दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, वह कौन समास होता है, द्वंद्व समास होते हैं। जैसे कि माता पिता, माता, माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, माता पिता, भाई बहन, राजा रानी, ठीक है, खारा खोटा, लाभ हानि, जस अपजस, ठीक है, जिसके एक दूसरे के विपरीत हो। इसको पहचानने का ट्रिक क्या है, योजक चिन्ह आते हैं, ठीक है, इसमें क्या आते हैं, योजक चिन्ह आते हैं। द्वंद्व समास में क्या आते हैं, योजक चिन्ह आते हैं, और जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह क्या होता है, आपका द्वंद्व समास होता है। जैसे कि आप, ठीक है, खारा खोटा हो गया, खारा खोटा, खारा खोटा, और एक आता है आपका, ये बजाता है आपका इसे देवासुर, देवासुर, देवासुर का मतलब होगा देव और असुर। लाभा लाभ, लाभा, लाभा लाभ, लाभा लाभ हो गया। पापा पाप, पापा पाप, धर्मा धर्म, धर्मा धर्म। एक आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, आता है, पूछता है, ठीक है, ये बजाता है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं, तो इसका क्या करेंगे, लाभ धन अलाभ संधि करके पकड़ेंगे, ठीक है। लाभ धन अलाभ बराबर क्या होगा, लाभा लाभ, पाप धन अपाप बराबर पापा पाप, धर्म धन अधर्म बराबर धर्मा धर्म। एक किसके अंतर्गत आते हैं, द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। फिर एक लास्ट देखिए, बहुव्रीहि समास बताएंगे, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास देखिए, बहुव्रीहि समास का परिभाषा होता है, जिसके दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। कोई तीसरा पद क्या होता है, आपका प्रधान होता है, ठीक है। तीसरा पद, तीसरा पद प्रधान होते हैं, ठीक है। जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होते हैं, या पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, आपके बहुव्रीहि समास होते हैं। जैसे कि आप दशानन हो गए, दशानन, दशानन हो गए, ठीक है। महादेव, दशानन हो गए, महादेव, महादेव, पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बर हो गया, ठीक है। नीलकंठ, नीला हो कंठ अर्थात शंकर भगवान, ठीक है। ये सब किसमें जो पर्यायवाची होते हैं। लंबोदर हो गए, लंबोदर हो गए, जैसे कि आप लंबोदर, लंबोदर, गजानन, गजानन, ठीक है। लंबोदर, इसका लंबा उदर अर्थात गणेश भगवान। गजानन मतलब जिसका क्या हो, गज के समान क्या हो, नाक हो, ठीक है। जैसे गणेश भगवान का निकला रहता है, वो क्या है, अर्थात गणेश भगवान, ठीक है। गजानन, लंबोदर, जो पर्यायवाची आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास आते हैं। या फिर जहाँ पे भगवान का नाम आए वहाँ कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। मैंने क्या होता है, अव्ययी समास पहला बताया कि पहला पद इसमें प्रधान होता है, जिसमें उपसर्ग आते हैं या यड़ संधि आते हैं, वो क्या होता है, अव्ययी समास होता है। इससे प्रतिदिन हो गया, आजन्म हो गया, आमरण हो गया, यथाशक्ति हो गया, भरपेट हो गया। द्वंद्व समास में बताए थे कि दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, या जिसमें योजक चिन्ह आते हैं, वो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे भाई बहन, माता पिता, खारा खोटा, ठीक है, लाभ हानि, जस अपजस,
कभी कभी आपको एग्जाम में फंसाता है देवासुर, तो इसका संधि कर लेंगे। देव धन असुर बराबर क्या हो गया, देवासुर। लाभ धन लाभ बराबर लाभालाभ। पाप धन अपाप बराबर पापा पाप। धर्म धन अधर्म बराबर धर्माधर्म। बहुव्रीहि समास जिसका दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान नहीं होते, अप्रधान होते हैं। जिसका दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। कोई तीसरा का पद क्या होता है, प्रधान होता है। वो कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होते हैं। जैसे दशानन हो गए, महादेव हो गए, पीताम्बर हो गए, नीलकंठ हो गए, लंबोदर हो गए, गजानन हो गए। जहाँ पे पर्यायवाची शब्द आते हैं वह किसके अंतर्गत आएंगे, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, अब बताएंगे आप लोग को तत्पुरुष समास और द्विगु समास तथा कर्मधारय समास। ये 3 समास बचा हुआ है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह आते हैं। कारक चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष समास को पहचाना जाता है। ठीक है, इसका होता है जिसका उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होते हैं। ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है। तथा पहला पद क्या होता है, संज्ञा या विशेषण। ठीक है, संज्ञा या विशेषण हो, संज्ञा या विशेषण हो, या फिर दूसर का पद कारक चिन्हों का दूसरा पद में कारक चिन्हों का लोप हो। दूसरा चिन्ह में कारक चिन्हों का लोप हो, वह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें आप लोग को इसे कर्ता को छोड़कर और संबोधन ये दोनों छोड़कर 6 कारक बचते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध फिर आपका क्या होता है, अधिकरण। संबंध फिर अधिकरण। संबोधन को और कर्ता को छोड़कर ये जो 6 कारक बचते हैं, इसमें के तत्पुरुष समास में आते हैं। 6 कारक तत्पुरुष समास में छिपे रहते हैं। जैसे पहला आ गया रसोई घर, राम कटोरी, रसोई घर हो गया, राम कटोरी हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो गए, इसमें कारक चिन्हों को देखिए लोप है। रसोई मतलब क्या है, रसोई का घर। ठीक है, राम कटोरी मतलब राम की कटोरी। ठीक है, देखिए इसमें का कारक चिन्हों का लोप था, इसमें की कारक चिन्ह का लोप है। आप बीती, इसमें देखिए आप पर बीती, यहाँ पे पर, तो किसमें अधिकरण कारक का लोप है। ठीक है, अधिकरण कारक का लोप है। आपके द्वारा। ठीक है, आप पर बीती, यहाँ पर अधिकरण कारक का लोप है। यहाँ पे का कर्ता इसका संबंध का की के, यहाँ संबंध कारक का लोप है। यहाँ भी संबंध कारक का लोप है। ठीक है, चिड़ियाघर आ गया, चिड़िया का घर, यहाँ भी का कारक का संबंध कारक का लोप है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे यहाँ पे जो 6 कारक का लोप के अनुसार आएगा, तो वहाँ पे कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। यही 6 कारक आप लोग के आएंगे। ठीक है, संप्रदान
जहाँ पे से वाला आएगा तो कौन सा कारक रहेगा? संप्रदान करण, करण कारक रहेगा। और जहाँ पे अलगाव दिखाएगा तो वो कौन सा कारक रहेगा? संप्रदान कारक रहेगा। ठीक है, संप्रदान। और अपादान, जहाँ पे अपादान दिखाएगा वहाँ क्या रहेगा? आपका अपादान कारक रहेगा, जहाँ पे अलगाव दिखाएगा, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, और जहाँ संबंध दिखाएगा जैसे काकी के, तो कौन सा कारक रहेगा? संबंध कारक रहेगा। और जहाँ पे अधिकरण दिखाएगा जैसे आप पर बीती, ठीक है, तो यहाँ पे पर क्या है? अधिकरण कारक है। ठीक है, ये 6 कारक का आपका लोप के अनुसार ये तत्पुरुष समास बनते हैं। फिर देखिए 2 समास और बचता है, जिसे भी देख लीजिए आप लोग। देखिए कर्मधारय समास, कर्मधारय समास जिसका दूसरका पद, दूसरका पद क्या हो? दूसरा पद प्रधान हो, जिसका दूसरा पद प्रधान हो, जिसका दूसरा पद प्रधान हो, तथा पहला पद विशेषण या विशेष से हो, विशेषण या विशेष से हो, विशेषण या विशेष से हो। ठीक है, तो वह कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, तो देखिए इसमें नील भी क्या है? नील आपका क्या है? विशेषण है, विशेषण है। और कंठ क्या है? विशेष है। कंठ क्या है आपका? विशेष है। कंठ आपका क्या है? विशेष है। ठीक है, नीलकंठ अर्थात क्या? कौन? जिसका नीला कंठ हो, अर्थात कौन? शंकर भगवान। कंठ है जिसका नीला कंठ हो, अर्थात शंकर भगवान। ठीक है, शंकर भगवान। पीताम्बर पीला हो अंबर, जिसका अर्थात कृष्ण भगवान। इसमें बहुव्रीहि समास भी आएगा। ठीक है, यदि किसी एग्जाम किसी पेपर में आपका कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों दे दिया है तो आप किस समास को लगाएंगे? बहुव्रीहि समास को वहाँ पर चुनेंगे। ठीक है, पीताम्बर हो गए, महादेव हो गए, महादेव, महान आत्मा, महायुद्ध। ठीक है, महायुद्ध हो गए। आपका नील कमल में सिर्फ आपका कर्मधारय समास आएगा। नील गाय, इसमें कौन समास आएगा? सिर्फ कर्मधारय समास आएगा। नील मतलब कमल, कमल क्या है? नीला हो। ठीक है, तो इसमें क्या है? दूसरा का पद प्रधान है और नील क्या है? विशेषण था, विशेष है। गाय क्या है आपका? तो प्रधान है, और नील क्या है? विशेषण है। ठीक है, जहाँ दूसरा का पद प्रधान हो तथा पहला पद विशेषण या विशेष हो, कौन सा समास होता है आपका? कर्मधारय समास होते हैं। अब देखिए द्विगु समास, द्विगु समास जहाँ पर पहला पद संख्यावाची हो तथा दूसरा का पद क्या हो? प्रधान हो, तथा दूसरा पद प्रधान हो, वहाँ कौन सा समास आता है? द्विगु समास आता है। जैसे आपका पंचवटी, चौराहा, तिराहा, चारपाई, दुपट्टा, चवन्नी हो गया आपका। और द्विगु समास को उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, चवन्नी हो गया, अठन्नी हो गया, चवन्नी अठन्नी, दशानन भी इसमें ले सकते हैं। दशानन, नवग्रह, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे।
तो दोस्तों आज मैं आप सभी लोग को समास 6 प्रकार के समास होते हैं, इसको मैं एक एक करके बताया है। और इसको ट्रिक से भी आप लोग जान सकते हैं, दादी अब तक, इस ट्रिक से भी आप सभी लोग समास को 6 प्रकार के समास को पहचान सकते हैं। दादी अब तक की ट्रिक में ऐसे द्वंद्व समास, द से द्विगु समास, अ से अव्ययी समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, ये 6 प्रकार के समास दादी अब तक की ट्रिक से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके आप लोगों को समास बताए कि पहले 4 प्रकार के होते हैं। अपनी तत्पुरुष समास में से 2 समास निकला हुआ है, एक कर्मधारय समास निकले हैं, एक द्विगु समास निकले हैं। ठीक है, प्रधानता के आधार पर 4 ही समास होते हैं और तत्पुरुष समास में 2 समास निकले हुए हैं। इसे आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए और ध्यान से पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में यह आएगा। फिक्स है कि किसी भी एग्जाम में यदि हिंदी पूछता है तो समास उसमें से 1-2 क्वेश्चन फिक्स है, पूछता ही पूछता है। ठीक है, धन्यवाद।